सुनने नहीं आया, तुम जाओ। ठीक है, मैं तो जाऊंगा। सुवर्ण का रथ दिया। सुबेर के समय में अक्रूर जी महाराज रथ के ऊपर विराजमान होकर वृंदावन की ओर यात्रा कर। देखो, आज भी आप मथुरा से वृंदावन जाओ ना, तो मेरे ख्याल से ट्रैफिक हो तो भी पौने घंटे में पहुंच जाते हो, इससे ज्यादा नहीं है। अब तो रास्ता भी कुछ ठीक हो गया है। यहां भागवत में कहा कि सुबेरे ब्रह्म मुहूर्त में निकले तो सायंकाल पहुंचे। इसका कारण है, रथ को हाँकते हाँकते उसके मन में कहीं विचार अक्रूर जी के आते हैं। अब जब विचार में आते थे ना, तो घोड़े रुक जाते थे, फिर होश में आवे, फिर थोड़ा घोड़ा आगे, मनोमन विचार कर रहे, भगवान का मैं दर्शन करूं, मेरा जीवन कल्याण हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, मैं तो कंस के षड्यंत्र में मैं भागीदारी है, मेरा जैसा कोई पापी नहीं। अरे नहीं नहीं, प्रभु दयालु है, वो तो मेरे पर कृपा करेंगे। अरे किस नरक में तू जाएगा, प्रभु को मारने का मनसूबा तूने किया है। अरे वो तो दयालु है, कृपालु है। ऐसे विचार करते, बाकी अंत में एक विचार आया, मम अद्य अमंगलम नष्टम। एक बात पक्की है, एक बार कृष्ण का दर्शन किया तो मेरा जन्म जन्म का पाप का नाश हो जाएगा। सायंकाल के समय में रथ आया है ब्रज में, और शुकाचार्य महाराज कहे, राजन सुनो, मैं आपको बताता हूं। पादानि तस्या खिल लोकपाल किरीट जुष्टां मलपादुरेणो ददर्श गौष्ठ क्षिति कौतुकानि विलक्षितान्य जयवांकुरादे। अक्रूर जी महाराज ने परमात्मा का चरण चिन्ह रेत में देखा है, मिट्टी में देखा है, नीचे कूदे, माथे पर से मुकुट को हटा दिया और वो चरण धूलि को उठाकर अपने माथे पर लगाने लगे। वंदन भक्ति का आचार्य अक्रूर जी महाराज है। गोदोहन का समय था, दोनों भाइयों देख रहे थे, बाकी ग्वालों गोदोहन कर रहे थे, दोनों भाई ध्यान दे। उसी समय अक्रूर जी का दृष्टि प्रभु के ऊपर गई। कैसे थे दोनों? ददर्श कृष्णं रामं च ब्रजे गोधु। श्रीमद् भागवत की कथा चल रही है। आज कथा का छठा दिन है और अभी कल पूर्णाहुति होगी इसकी। तो ये जो व्यास गति पर बैठे हैं, प्रिय भाई जी हैं, चाचा चलो चलो, मुखारविंद से ये दोनों भाइयों कथा श्रवण कर रहे हैं। नंदालय में ले आए। हम जयपुर से आए हैं, इनकी मासिक पत्रिका मुलाकात हुई, यशोदा से मुलाकात हुई, क्यों आया हूँ ये बताया, यज्ञ हो रहा है, आप सब लोगों को आना है। बाबा ने कहा हम आएंगे, दधी पदार्थ लेकर लोग हमारी प्रसादी खाएंगे, हमको पुण्य मिले। रात रात में सब सामग्री तैयार करी। क्षमा कीजिए, विवाह होगा, इसलिए बैंड बाजा जैसे मैं आपको लेने नहीं आया, उसी तरह से सारा कार्यक्रम हो रहा है। षड्यंत्र में साथ देने। सुबह का समय हुआ। एक दिन ऐसा नहीं हुआ कि यशोदा ने अपने लाला ये कृष्ण का चेहरा न देखा हो। और आज ये अक्रूर लेने आया है। किस काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया। अक्रूर ने कहा कि देखो गोपिया, मैं भी ले जाना नहीं चाहता था कि प्रभु को जाना है, सूर्य नारायण आकाश में आगे, प्रभु को कष्ट होगा, गर्मी लगेगी, जाने दो ना, हमारे ठाकुर को कष्ट न हो। गोपिया हट गई, रथ आगे चले हैं, माँ पीछे पीछे। यमुना जी में आकर अक्रूर जी ने स्नान किया, चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन किए हैं, उसका वर्णन आया है। आम्रवन में पहले से ही नंद बाबा ने तो डेरा तंबू रखा था। बाबा हम शहर देखने जावे, नंद बाबा ने तो मनाही कर दी, नहीं नहीं ये गोकुल नहीं है हमारा। अरे बाबा हमें पता है, हम कोई बड़े शहर नहीं, तेरा कोई ठिकाना नहीं, तू उधम मचाता है, उपद्रव करता है। इतना तो पता है, मैं आपका बेटा हूँ, शहर में आए हम थोड़ा ना उपद्रव कर। बोले नहीं, तू बोलता है, तू करता है कुछ और, तेरी माँ ने मना करी है। खूब समझा, जाने नहीं दे रहे थे। उसकी जगह पर राम को देखो, राम ने एक ही बार विश्वामित्र को कहा, नाथ लखनपुर देखन चही, देखन चही, प्रभु ही सकुच डर प्रगटन कर। गुरुदेव लखन उनको मिथिला देखनी, बाकी वो आपसे डरता है ना, इसलिए बोल नहीं सकता।
जो राउरी आयस में पाओ तो नगर दिखाई फिरी ले आओ। आपकी आज्ञा हो तुम उसको। विश्वामित्र ने एक सूचना नहीं, नो सजेशन, नो इंस्ट्रक्शन, जाओ, क्योंकि उसको पता है ये राम है, ये उत्पात नहीं करेगा। और नंद बाबा को पता है कि ये ना जाने क्या कर रहा है। राधे राधे। और आए मित्रों के साथ, जटा कटा जितने भी थे सुबल को लेकर छोकरे लोग आए हैं। ये बनिए लोग जो थे ना, उसको तो पता था ये उपद्रव करेंगे। उन्होंने कहा, ए खाना खाना जय हो प्रभु, लो तुम्हारे लिए पान बीड़ा रखा है, पान बीड़ा खाओ, आशीर्वाद दो। असल में तो ये लांच रिश्वत है, तुम पान बीड़ा खा लो और हमारी दुकान को खूब नाचे, कपड़े गीले हो गए। एक सखा ने कहा, कान्हा ऐसे गीले कपड़े में तो सर्दी लग जाएगी। बोले चिंता मत करो, मैं व्यवस्था करूंगा। कंस का धोबी आ रहा था महाराज प्रेस कर कर। धोबी को कहा है, धोबी महाराज तुम्हारे पास कपड़े, हमारे कपड़े गीले हो गए, थोड़ा वो दे दो ना हमको। और वो अपशब्द बोलने लगा, प्रवचन करने लगा। दाऊ दादा को कहा कि दाऊ दादा ये गले के नीचे ठीक है, गले के ऊपर ठीक नहीं है, तो अलग कर दूं? उसको खत्म कर दियो। सारी दुनिया देख रही, अरे धोबी को मार दिया। कपड़े जो पोटली खोली, अबे ये तो बड़े लोगों के कपड़े, ये तो छोटे छोटे हैं। पजामा पहने तो नाड़ी यहां तक आती थी, खमीस पहने तो बाजू जो थी वो धरती तक पहुंच गई। सुदाम ने कहा, कान्हा ऐसे कपड़े पहने तो लोग तो हमारी मजाक करेंगे। बोले चिंता मत करो। दर्जी के सामने, दर्जी ने कहा मैं सब समझ गया, मेरा माथा प्यारा है, आप लाओ कपड़े में सब फिटिंग कर दूं। धड़ाधड़ ऐसे उन्होंने मशीन लगाया और सबको फिटिंग कर दिया। भगवान ने कहा कितनी मजूरी? बोले 1 आना। तो कहा कि ठीक है, द्वापर युग में ये 1 आना बराबर है, बाकी कलयुग जब आवे ना तो पेंट का जो है ना 500 रुपया लेना और शर्ट का जो है ना 400 रुपया लेना। मुझे पता नहीं, मैंने कभी बनवाया नहीं, बस कपड़े पहनकर सुंदर हुए। एक चीज बाकी रह गई थी, काली कुब्जी हाथ में चंदन लेकर जा रही थी। भगवान ने देखा कि इनके पास, अरे हो सुंदरी, अरे मेरे को कौन सुंदरी कहने वाले, मैं तो काली कुब्जी हूँ। तो हाँ तुम इधर आओ, क्या है आपके पास? चंदन है, हमें तिलक कर दो ना। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री। भगवान को तिलक उसने लगाया। प्रभु ने कहा मेरा सौंदर्य में तूने वृद्धि करी है, तेरे को कुरूप में कैसे रहने दूं? परमात्मा ने अपना चरण उनके चरण के ऊपर रखा, दोनों हाथ से उनकी खोपड़ी पकड़ सीधी कर दी। इसका अर्थ बहुत तात्विक दर्शन से बुद्धि होती है 3 जगह पर बाकी होती, काम क्रोध लोभ। प्रभु ने उनसे मुक्त करवा दिया। इसी के बाद तो भला धनुष का भंग कर करके वो वापिस आया। यहाँ उनको पता चल गया, पापी कंस को सुबह का समय हुआ। सब ब्रजवासियों अपनी जगह पर आकर बैठ गए। मथुरा वासियों जो थे वो अखाड़ा में आकर बैठ गए। पापी कंस अभिमान की गादी के ऊपर शल तोशल चारण मुष्टिक मल्लाओं को सबको तैयार किया। कूलिया पीढ़ हाथी को तैयार किया कि जैसे ही आवे उनको पहले से ही खत्म कर दो। परमात्मा ने उसको मारे। दोनों भाइयों ने उनका दंतुशल अपने कांध के ऊपर लेकर अखाड़े में जहां प्रवेश किया तो शुकाचार्य महाराज कहे, राजन जहां जो लोग बैठे थे जिस प्रकार से परमात्मा का दर्शन किया, जो चाहते थे वही दर्शन हुए। मल्लानाम शृणाम नृणाम नरवरम स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमानम गोपानम स्वजनो सताम क्षितिभुजाम शस्ताम सपित्रो शिशु। भक्तों को भगवान नजर आया, योद्धाओं को काल नजर आया, भोजपते को मृत्यु नजर आई, माताओं बैठी थी उसको बालक के रूप में दिखाई दिया। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। इसी के बाद तो शल तोशल को प्रभु ने मारे, चाणूर मुष्टिक को मारे
और बाकी जो थे वो भाग गए कि भाई हमारी भी यही दशा हुई। परमात्मा ने दौड़कर छलांग मारकर मंच के ऊपर आए, म्यान में से तलवार पापी कंस ने निकाली प्रभु को मारने के लिए। ये दोनों चरण प्रभु ने पकड़े, चारों ओर घुमाकर धरती के ऊपर कंस को पटकायो, इनकी छाती के ऊपर प्रभु बैठकर जहां मुष्टि का प्रहार किया, पापी कंस का प्राण पंखेरे को उड़ा दिया। सब लोगों ने देखे और प्रभु का जय जयकार किया। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की। कंस मर गया तो अधिपत्य प्रभु का हुआ। बंदी गृह में जाकर उग्रसेन महाराज और माता पिता को मुक्त करवाया, उग्रसेन महाराज को गादी पर बिठाए, विश्राम घाट कर परमात्मा ने आराम किया है। इसी के बाद तो प्रभु विद्या प्राप्त करने के लिए सांदीपनी आश्रम में उज्जैनी में आए हैं। 64 दिनों में 64 कला को प्राप्त करी और गुरु दक्षिणा के में मृत पुत्र जो था उसको वापस ला दिया और प्रभु वापस आकर राजकाज में सहायता करने लगे। एक बार प्रभु का जन्म नक्षत्र जब आया तब प्रभु की आंख में आंसू आए। उद्धव ने बच्चो नवव्रजम सौम्य पितरो प्रीतिमावह गोपानां मध्ययोगादिं मत् संदेशे विमोचे। उद्धव जी का आगमन हुआ है। गए थे 2 दिन के लिए, 6 महीने तक रहे, प्रेम की कंठी बांधी। गोपियों ने ज्ञान देने के लिए आए थे, बाकी हकीकत में तो गोपियों ने उद्धव को ज्ञान दिया। और जब जीव जंतु का जन्म देना वृंदावन जो है इसका मैं कभी त्याग नहीं करूंगा। अब महिमा मेरे को ब्रज की समझ में आई। मैं तो तेरे आगे खड़ी हूँ। धन्य हो ये नंद ब्रज कुमारी को जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण की कीर्ति को 14 ब्रह्मांड में उसने फैलाई है। चैतन्य महाप्रभु अपने चैतन्य चरित्रामृत में उसने कह दिया कि वृंदावनम परित्यज्य पादम एकम न गच्छति। एक चरण वृंदावन को छोड़कर कभी जाना ही नहीं चाहिए। उन्होंने अपने शिष्य को यही किया। उद्धव जी का वापस आना हुआ, परमात्मा को संदेश दिया। इसी के बाद तो बहुलाश्व सुखदेव रावण के पास गए हैं और प्राप्ति वो अपने पिताश्री के पास जरासंध के पास जाकर उन्होंने फरियाद करी कि ये कन्हैया ने तुम्हारे दामाद को मार दिया। 23 अक्षोणी सेना को इकट्ठी कर मथुरा के ऊपर चढ़ाई करी। प्रभु ने दाऊद को कहा कि देखो दाऊद, अब तो युद्ध का समय आ गया, देवताओं को कहो हमको अस्त्र शस्त्र दे। देवताओं ने प्रभु को रथ दिया, अस्त्र शस्त्र दिया। एक बार नहीं 17 बार जो है जरासंध को मारकर भगा दिया है। 18वें बार जब आया तब प्रभु ने सोचा कि हमारे लिए मथुरा में रहना ठीक नहीं है। उन्होंने विश्वकर्मा को बुलाया और कहा विश्वकर्मा हमारे लिए एक ऐसी जगह बनाइए जहां हम 56 कोटि यादव सुरक्षित रह सके। आनर्त देश यानी गुजरात, त्रिकुट पर्वत, इसी के बीच में ये तो सोने की नगरी है, सोना का सब बनाया हुआ है, किला भी सोने का। लेकिन ये नगरी से बाहर जाने का द्वार कहाँ है? द्वार कहाँ है? तो नाम हो गया द्वारका। यहाँ पीछे से परमात्मा ने कालीवन की बात आती है, उसी को मरवाया। मुचुकुंद महाराज कहा जाता है तेरे पुत्र से शादी करनी है तब होती है। जिंदगी का सवाल है भाई, ऐसे वैसे नहीं होता है। एक कन्या का ब्याह नहीं होता। एक रात बाकी है कि ये पापी तो बारात लेकर राक्षसों की लेकर आए होते भाई। चिट्ठी लिखी और सुबह मई में अष्ट सखियों के साथ पार्वती का जब पूजा करने के लिए गई, उसी समय परमात्मा ने शंख की ध्वनि करी और रुक्मिणी का अपहरण किया। यहाँ शिशुपाल को जब समाचार मिला कि कन्हैया ने का अपहरण किया है, युद्ध करने के लिए आए, उसी समय दाऊ दादा 56 कोटि यादवों को लेकर आए। आपस में द्वंद्व युद्ध हुआ है और अंत में राक्षसों को भगा दिया। परमात्मा रुक्मिणी को लेकर द्वारिका में आए। ब्रह्मदेव ने पत्रिका लिखी, मुहूर्त निकाले। वसंत पंचमी अष्टमेलाप गोरोज समय में नारद जी ने पत्रिका बांची। देवताओं और देवियों मनुष्य का रूप धारण कर सुंदर सुंदर गीत गा रहे थे। ब्राह्मणों वेद का मंत्र का उच्चारण कर रहे थे और प्रभु का ब्याह हो रहा था। मंगल गाओ गाओ रुक्मणी के मंगल गाओ, मंगल गाओ गाओ रुक्मणी के मंगल गाओ, मंगल गाओ गाओ रुक्मणी के मंगल गाओ, सगल गाओ गाओ रुक्मणी के मंगल गाओ। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, हे गोविंद
संबंध नहीं लिया है उनसे मैं विनम्र प्रार्थना करूंगा कि हमारा जो लक्ष्मी फाउंडेशन का स्टॉल लगा है आप वहां पर जाकर के अपना नाम वहां पर नोट करा लें और कल कथा उपरांत समापन से पहले आपको पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान के द्वारा दिव्य दीक्षा दी जाएगी। तो आप सभी से प्रार्थना है कि जो भी आपके इष्ट मित्र दीक्षा लेना चाह रहे हैं वो सभी हमारे स्टॉल पर अपना नाम दर्ज करा दें। और बंधुओं, जैसा कि मैं नित्य आपको बताता हूं कि नंदीवन वैदिक गौशाला तो कुछ बंधुओं ने अपना दिव्यदान किया है। श्री गरिमा जी जो कि हिसार से हैं, गौभक्त हिसार से हैं, गीता जी हिसार से हैं, गौभक्त जी हिसार से हैं एवं गौभक्त हिसार से हैं जिन्होंने 11 फुट भूमि की सेवा की है एवं जिन्होंने कल गोदान दिया था। श्रीमती कुर्सवर जी की कुछ दिव्य प्रसादी भी वहां पर रखी है, तो आप सब इसे वहां पर प्राप्त कर लें। वो भी एक प्रकार की गो सेवा ही है, आप गो सेवा करते ही हैं तो आप वो वस्तु को लेंगे तो साथ ही आपकी गो सेवा भी होगी और कुछ आपको उपहार भी पूज्य गुरुदेव की प्रसादी भी मिलेगी। तो मैं आप सभी से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी हमारे स्टॉल पर जाएं और कल ठीक 10 बजे से कथा प्रारंभ होगी। तो आप सब विश्राम दिवस की पावन दिव्य कथा का रसपान करेंगे। अब हम सब दिव्य आरती करें उससे पहले मैं निवेदन करूंगा, हम आप सभी के बीच श्री कमल गुप्ता जो कि कैबिनेट मिनिस्टर हरियाणा गवर्नमेंट के हैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि आप यहाँ मंच पर उपस्थित हो जाएं। श्री मनमोहन गोयल जी जो कि रोहतक से हैं, आप भी यहाँ मंच पर उपस्थित होकर के पूज्यपाद ऋषिवर जी से पावन आशीर्वाद ग्रहण करें। उसके पश्चात हम सब दिव्य आरती करेंगे। श्री कमल गुप्ता जी जो कि कैबिनेट मिनिस्टर हरियाणा से हैं, श्री मनमोहन गोयल जी रोहतक से, आप यहाँ मंच पर उपस्थित होकर के पूज्यपाद ऋषिवर जी से पावन आशीर्वाद ग्रहण करें। पुनः निवेदन करूंगा, कल की कथा 10 बजे से 2 बजे के मध्य है। आप सब समय का विशेष ध्यान रखें और जिन भी बंधुओं को दीक्षा ग्रहण करनी है वह हमारे स्टॉल पर जाकर के अपने नाम दर्ज करा लें और स्लिप लेकर के यहाँ आप सभी को दीक्षा का दिव्य काम किया जाएगा। पुनः निवेदन करूंगा कि जिन भी बंधुओं को आशीर्वाद ग्रहण करना है आप सभी शीघ्रता से यहाँ पर उपस्थित हो जाएं। श्री कमल गुप्ता जी कैबिनेट मिनिस्टर हरियाणा गवर्नमेंट से, श्री मनमोहन गोयल जी जो कि रोहतक से हैं, आप पूज्यपाद ऋषिवर जी से पावन दिव्य आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं। श्री मनमोहन गोयल जी जो कि रोहतक से हैं, आप भी दिव्य पावन दिव्य आशीर्वाद पूज्यपाद ऋषिवर जी से ग्रहण कर रहे हैं। और अब मैं आरती के लिए निवेदन करूंगा भगवती महावीर प्रसाद गुप्ता जी, विमला देवी गुप्ता जी, श्री राजेश गुप्ता जी, नीलम गुप्ता जी एवं निर्मला गुप्ता जी, आप सब यहाँ पर दिव्य आरती के लिए करेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आरती कुंज बिहारी की गले में बैजंती माला बजाए कुंडली मधुर बाला, श्रवण में कुंडल सरकाला, नंद के आनंद गाला, भ्रमर सो अलग कस्तूरी तिलक, चंद्र से झलक लगी छवि श्यामा प्यारी के, श्रीधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्रीधर कृष्ण मुरारी की, कनकमय मोर मुकुट से मधुर मुरदंग द्वालिनी संग, अतुल छवि चोप कुमारी की, श्रीधर कृष्ण की, आरती श्रीधर कृष्ण कुमारी की, कर्पूर पूरेण मनोहरे एक मिनट
आपको नहीं मिलेगा गड्डी में बैठे मैं कहने लग रहा कोई निकाल नहीं भैया हाँ जी सर लेडीज के लिए पान होगा देखो मेहंदी होगी वैसे हमारे काम के लिए क्या ठीक है जी अरे इनको रोक लो ना एक बार जो मत आने दो ना इनको रोक लो बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। और देखिए अभी प्रणव भैया का आज पावन जन्मदिन है तो हम सब इन सुखद घड़ियों के मध्य प्रणव भैया का दिव्य जन्मोत्सव का दिव्य दर्शन करेंगे। तो आप सभी अपने स्थान पर ही रहे और मैं पुनः निवेदन करूंगा जिन भक्तों को जो रोज नित्य पूजा कर रहे हैं वो ठीक 7 बजे पूजन कक्ष में उपस्थित हो जाएंगे। जो नित्य पूजन कर रहे हैं तो 7 बजे पूजन के लिए उपस्थित हो जाएंगे।